पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का बार्च और बेंच के सामने पहला खिताब लाइके तबसरा है। इनका मानना है कि मीडिया को अदालती फैसलों पर तनकीद का हक हासिल है, लेकिन हुकूमत वक्त को इसे जजों को बदनाम करने और स्कैंडलाइज करने से रोकना चाहिए। वो खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अदलिया के बारे में बिलुमूम और बाज जजेस के बारे में आजादाना और बाज औकात जाती तबसरों से बिलखुसूस नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन जज साहब को फौरी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ नुकात पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया किसी तौर अच्छाई और इंसाफ का नमूना नहीं। एक हालिया आलमी सर्वे ने पाकिस्तानी अदलिया को बदउनवानी और नाअहली के बैनुल अक़वामी इंडेक्स में 145वें नंबर पर रखा है। नाक़दीन इसे एग्जीक्यूटिव का आला कार भी करार देते हैं, और शायद इसमें कुछ मुबालगा भी नहीं, क्योंकि वो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खिदमात बजा लाती रही है। अवामी सतह पर यह बात कही जाती है कि वो मातहत अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए वकील की बजाय जज की खिदमात हासिल कर लेना बेहतर समझते हैं। आला अदलिया के फाजिल जजेस ने मशकूक नजरिया जरूरत के तहत मुल्क में लगने वाले तमाम मार्शल लॉ की तौसीक की, जब मुंतखब वज़ीर आज़म को बदउनवानी या बदइंतजामी के इल्जामात लगाकर ओहदे से हटाया गया। इस दौरान बेजा मराहत और प्लॉटों के प्लॉट समेटते वक्त उनके ज़मीर ने शायद ही कभी उन्हें बेचैन किया हो। इस मौके पर तुनक मिजाज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक आमर के खिलाफ अवामी जमहूरी एहतजाजी तहरीक चलाई, लेकिन इनकलाबी बेदारी की लहर जल्द ही जाती अना की तस्कीन, बढ़ते हुए अज़ाइम और अंधाधुंध सुओ मोटो का सुनामी बन गई। हालिया दिनों में दो चीफ जस्टिस आसिफ खोसा और साकिब निसार ने बहुत से ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी के बाद किसी भी दौर से ज्यादा बदनामी और तज़हीक का निशाना बनना पड़ा। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट को ताबनाक करने वाली जस्टिस उमर अता बंदयाल की नित नई कानूनी राय के बावजूद सियासी तासुर की तकसीम अदालत के अंदर अफरा तफरी और बार और बेंच के दरमियान जारहाना धड़ेबंदी का खतरा बढ़ा रही है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने एग्जीक्यूटिव पर जोर दिया है कि अदलिया की साख को मीडिया के तनकीदी हमलों से बचाया जाए। ये दो वजूह की बुनियाद पर मामलात दुरुस्त करने की गलत कोशिश है। यह बात अक्सर की जाती है, लेकिन मैं यहां एक बार फिर से इसे दोहराना चाहता हूं कि जज हजरात अपना दिफा दयानतदारी और अपने दुरुस्त फैसलों की ताकत से करते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों के जरिए। आज के दौर में उनसे तवक्को की जाती है कि वो गरीब और पसमानदा अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन तबकात को इंसाफ और दादरसी की फौरी ज़रूरत है, ना कि गदली अशराफिया को जो खुद ही कानून बनाती और तोड़ती है। मजीद ये कि अगर अदलिया खुद को रियासत का आज़ाद सतून समझती है तो इसे मीडिया को वही हैसियत देनी चाहिए जो आईन कहता है। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव को मीडिया के पर उतरने का कहना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी मीडिया की हालत ज़ार पर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की हालिया रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब बयान करना ज़रूरी है, ताकि ऐसे तसव्वुरात का भरम चाक किया जा सके। 2021 में 5 सहाफ़ियों को फराइज की अंजामदही के दौरान कत्ल कर दिया गया। 2 ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने खानदानों की कफालत नहीं कर सकते थे। 7 टारगेट हमलों में जख्मी हो गए, 4 शदीद जख्मी हुए, 28 पर हमले किए गए, 4 गुम हो गए। बहुत सौ को हुकूमत के मीडिया ट्रोल्स ने ऑनलाइन हरासा किया। 10 पर FIR कटवाई गई और उन्हें पुलिस स्टेशंस में ले जाया गया। मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स को जबरदस्ती बंद किया गया। उन्हें पेमरा की तरफ से नोटिस भिजवाए और भारी जुर्माने किए गए और खबरें सेंसर करने पर मजबूर किया गया। कई एक सहाफ़ी पाकिस्तान से फरार होने पर मजबूर हुए। उनमें से 2 का ताक़ुब करके बैरून मुल्क जान से मार दिया गया, जबकि एक का कॉन्ट्रैक्ट अभी फाल है जो कातिलाना हमले से बाल बाल बचा है। इन हालात को देखते हुए मुमकिन है कि मोहतरम चीफ जस्टिस अपने तसव्वुरात पर नजरसानी करना चाहें कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को कीचड़ उछालने और इख्तलाफ करने वालों की जुबान बंद कर देनी चाहिए। जस्टिस बंदयाल बहुत परेशान कुन हालात में मुल्क की आला अदलिया का आला तरीन मनसब संभाल रहे हैं। अब तक अदलिया ने खुलकर इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसके फैसलों से मौजूदा वज़ीर आज़म की हिमायत का तासुर मजबूत हुआ है। इसकी एक वजह तो शरीफ और भुट्टो खानदानों की बदउनवानी का फैलाया हुआ तासुर है, एक वजह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बारियां लेने का फसाना है, और एक वजह यह है कि शायद मिस्टर क्लीन से भरपूर उम्मीद लगा ली गई थी कि वो नया पाकिस्तान तामीर करते हुए तमाम वादे पूरे कर देंगे। ताहम कमोबेश 4 साल गुजरने के बाद आज इस मकबूल आम नतीजे से सरफ नज़र करना नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी और एहतसाब के बयानिए की जगह मौजूदा हाइब्रिड बंदोबस्त की बदउनवानी और नाअहली ने ले ली है। इसकी वजह से इमरान खान के हामियों के नज़दीक उनकी चमक मांद पड़ चुकी है और उनके नाकिदीन के नज़दीक उनके चेहरे से मजीद नकाब उतर गया है। इस सूरत हाल ने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है कि वो एक सफ़े पर होने के बयानिए को खामोश कराकर मंजर आम से पीछे हटे। इसने रियासती इदारों को अपनी आईनी खुदमुख्तारी दिखाने का हौसला दिया है। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट के रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई जब जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को तब्दील कर दिया गया।
जस्टिस बंदयाल का शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने दोनों मर्तबा जस्टिस ईसा के खिलाफ फैसला दिया था। नाकिदीन का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक जस्टिस ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर करने की कोशिशें तर्क नहीं की, इसलिए अब तमाम नजरें जस्टिस बंदयाल पर मरकूज होंगी। पेशावर हाई कोर्ट भी कमोबेश 2 साल बाद जागी है। इसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मालम जब्बा, बिलियन ट्री मंसूबे, खैबर बैंक, BRT वगैरह पर बेपनाह बदउनवानी के केसेस को दोबारा खोला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को तौहीन के इल्जामात का जवाब देने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस की दस्तावेज आहिस्ता आहिस्ता जारी कर रहा है। इमरान खान इस केस के नतीजे में नाअहल हो सकते थे। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मनपसंद दरियाए रावी मंसूबे की अहम डेवलपमेंट को मुअत्तल कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहली नविश्ता दीवार दिखाई देती है। ये पेशरफ्त हनीफ अब्बासी की इमरान खान के खिलाफ 2018 की नाअहली की दरख्वास्त और इसके नताइज से मुख्तलिफ है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त को सादिक और अमीन के तराजू पर तोलकर मुस्तरद कर दिया था कि शादी के बगैर किसी बच्ची का बाप बनना और इसे अपनी बेटी तस्लीम ना करना जाती मामला है, ना कि कानूनी। खैर, इस सौदेबाजी में भी कानून शिकनी हुई थी। रियासत का मौजूदा बहरान सियासी जमातों की साख या हाइब्रिड सियासी निज़ाम की बका तक महदूद नहीं, इसने एस्टेब्लिशमेंट की कौमी सलामती की पॉलिसीज पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अवाम की मर्जी से बेगाना रहते हुए इनकी मुखालिफ सिमत में नहीं जा सकती। इन हालात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर तारीखी नताइज का हामिल होगा, बेहतर या बदतर।